नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। हेगड़े साहब यही कह रहे हैं और 400 सीटें चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, और धर्म का रक्षक सबसे बड़ा रक्षक है। यहाँ पे 2-2, 3-3 ऐड, और उस ऐड में भी फर्जीवाड़ा, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। कैसे देखा जाए? क्या झूठ के दम पर हम उस दिशा में देश को जाते हुए देख रहे हैं जहां लोकतंत्र और संविधान दोनों पर खतरा है? राजीव जी, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदू धर्म खतरे में है। और मुझे लगता है कि जो सच्चे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो मोदी से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदू धर्म सुरक्षित बना रहे। अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान है वो कोई पहले बार उन्होंने नहीं दिया। ऐसे तमाम स्लीपर सेल हैं बीजेपी में जिनको काम पे लगाया जाता है कि कब आपको क्या बयान देना है। लेकिन ये बयान वो भी चुनाव के ठीक पहले ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में हताशा और बेचैनी कितनी। वो नारा 370 पार, 400 पार, लेकिन हालात ये हैं कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है जी। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे, मैदान में कैसे जाए। एक तरफ जो आप दृश्य दिखा रहे हैं अभी, गिरिराज सिंह, और ये मुझे अच्छा लगा कि ये लोग कम से कम भाजपा का झंडा लिए हुए हैं, वरना ये सब देशद्रोही घोषित कर दिए जाते और इनको वो कह रहे होते कि पाकिस्तानी लोग आ गए हैं हमारा विरोध करने के लिए। अब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी से आगे जा चुके हैं, परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से लूटा है, आंखों में लोगों के पट्टी बांध करके, और लोगों को मिला क्या है? वो जो दसियों साल से पार्टी में काम करने वाले लोग हैं उनको तो कई बार टिकट भी नहीं मिलता है। यहां तो आपने वॉशिंग मशीन से धुल करके 150 से करीब सांसद इधर उधर से ला करके पहुंचा दिए हैं बीजेपी में। तो जो नाराजगी है लोगों की कि लोगों को आपने क्या दिया। यूपी में देखिएगा तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों की हालत खराब है, नौकरियां नहीं मिल रही, मजदूर सड़क पर घूम रहा है, आपने 5 किलो राशन दे दिया और उसका सम्मान छीन लिया। दूसरी तरफ महंगाई कहां पहुंची हुई। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे जिसे राहुल गांधी लगातार अपनी इस यात्रा के जरिए उठा रहे हैं और लोगों को वो कनेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने आज अनंत कुमार हेगड़े पर पलटवार किया है जी, कि ये जो लोग हैं इसके इनकी असली मंशा क्या है, और असल में ये मंशा है किसकी? नरेंद्र मोदी की। वो मोहन भागवत को गिफ्ट करना चाहते हैं यही। लेकिन इस देश का दलित, वंचित तबका, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, माइनॉरिटी, जिन्हें इस संविधान के जरिए संरक्षण प्राप्त है, अब आप सोचिए इस देश में न जाने कितने ग्रंथ थे, लेकिन किसी ग्रंथ ने स्त्रियों की आजादी छीन ली, किसी ने शूद्रों और दलितों का उत्पीड़न करने के लिए सूत्र दे दिए। ये पहली बार हुआ जब देश के आजादी के बाद एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ संविधान के जरिए सामने आया जिसने सबको इंसान बना दिया, सबको समान अधिकार दे दिए। और इन 75 साल में चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, उनको जो इस देश के विकास में अवसर मिला काम करने का, और उन्होंने दिखाया कि हम भारत को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। 75 साल में देश कहां से कहां पहुंचा। इस देश के किसानों ने हरित क्रांति ला करके सिर्फ इस देश के लोगों का ही पेट नहीं भरा और इतना उपजाया कि आप निर्यात कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इस देश के मजदूरों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की, नौजवानों ने पढ़ाई लिखाई करके उन अट्टालिकाओं के भीतर बैठ करके
इस देश का जो पूरा अंदरूनी सेटअप था उसको मजबूत किया। कोई आईएएस बना, कोई डॉक्टर बना, कोई अध्यापक बना, लेकिन मोदी जी ने तो सबको छीन लिया। अब कोई किसान का बेटा आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता राजीव जी। अभी लेटरल एंट्री से फिर भर दिया है इन्होंने। वो छोड़ दीजिए आपकी दलित है, पिछड़ा है कि क्या है, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, कोई अब किसान मजदूर का बेटा, कोई आदिवासी आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। ये छीना है नरेंद्र मोदी ने, और बदले में क्या दिया है? 5 किलो अनाज। ऐसे लग रहा है कि आपने इस देश के लोगों को जानवर समझ लिया है, क्योंकि पेट भरने का काम तो जानवर भी करता है। लेकिन जो आपने सोचने की शक्ति छीन ली, लोगों के अपने डेवलपमेंट करने का अवसर छीन लिए, नौकरियां छीन ली, शिक्षा छीन ली, तो ये क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा? यही वजह है कि ये काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग आज सड़क पर खड़े, राहुल गांधी के साथ हुजूम खड़ा हुआ है। और ये जो प्रत्याशाएं हैं, ये जो गुस्सा है लोगों का, और जितना ये लोग बोलेंगे कि संविधान को हम बदलेंगे, उतना ही राहुल गांधी मजबूत होंगे, उतना ही विपक्ष मजबूत होगा, उतना ही आगे इंडिया अलायंस बढ़ेगा। जो ये 400 की बात कर रहे हैं राजीव जी, ये कहीं 200 के नीचे ना आ जाए, 50% भी ना पाए अगर ऐसे ही बोलते रहे। यही हालात होने जा रहे हैं। और आज खुशी की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी, वो संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का, लाखों करोड़ों दलितों की उम्मीदों को, उनके अवसरों को बचाने के लिए वो सड़क पर है। और ये वो व्यक्ति है, मैं बार बार कहता हूं कि चांदी की चम्मच नहीं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन वो व्यक्ति आज सड़क पर है। तो क्यों? लोगों के लिए, जिसकी कोई प्रत्याशा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा, वो सिर्फ बदलाव के लिए आया है। देश बदलने को, नफरत मिटाने को, भेदभाव मिटाने को, अवसरों की समानता के लिए, शिक्षा और नौकरियों के लिए, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के उत्थान के लिए वो आज सड़क पर है। और पूरा देश उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। और वो डट करके खड़ा है इन संविधान विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा है सामाजिक न्याय के विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा हुआ है किसान विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा हुआ है उन मजदूरों विरोधियों के खिलाफ। और इसीलिए चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी छूते हैं, बार बार हैमर करते हैं। और इस देश की जनता अब आंख कान खोल करके राहुल गांधी को सुन रही है, और नरेंद्र मोदी की भी उन नीतियों को बारीकी से देख रही है। और इसीलिए ये जो हुजूम है वो देश के बदलाव की तरफ आपको जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी, एक तरफ बदलाव की तरफ जाते हुए हुजूम दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बदलाव संविधान में करने की बात अनंत हेगड़े। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।